नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होपफुली ऑल डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे से सितंबर 25 के लिए पढ़ाई करी थी एंड उनका जो अटेम्प्ट है वो है जैन 26 के अंदर। तो बेटा आप लोगों के लिए ना दो बहुत ही छोटे छोटे से नए एडिशंस है। अपन अपन जल्दी से उसको कवर अप कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो मेरी बात समझो, अपन ने कैपिटल गेन पढ़ा था, याद है ऐसा कुछ? यस सर, याद तो है। सर अपन ने कैपिटल गेन पढ़ा था, कैपिटल गेन के अंदर भी एग्जाम्पशंस पढ़े थे। तो एग्जाम्पशंस के अंदर अपन ने पढ़ी थी 54 की सीरीज, तो उसके अंदर से ही 54 की सीरीज के अंदर एक एग्जाम्पशन पढ़ा था 54 EC। अपन उसके अंदर ही छोटू छोटू से दो चीजें ऐड हुई है, अपन जल्दी से उसको कवर अप करते हैं। सर एक बार हो सके तो 54 EC आप रिकॉल करा दो। हाँ बच्चा, मैं कराऊंगा। बट समझो मेरी बात, 54 EC क्या कहता है? एसएससी। एसएससी मतलब कोई सा भी एसएससी क्या ट्रांसफर कर रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। लैंड और बिल्डिंग दोनों में से दोनों चीजें ट्रांसफर कर रहा है, या कोई भी एक चीज ट्रांसफर कर रहा है। अब ट्रांसफर करने पे जो भी कैपिटल गेन आ रहा है वो किस नेचर का होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नेचर का होना चाहिए। अब जो भी इसके प्रोसीड्स है ना, उससे क्या अक्वायर करना है? असेट टू बी अक्वायर्ड क्या है? स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स को क्या करना है? अक्वायर करना है। पर कितने टाइम के अंदर? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 महीने जिस दिन ट्रांसफर करा है उसी दिन से 6 महीने के अंदर स्पेसिफाइड बॉन्ड्स को क्या करना है? परचेज करना है। इससे क्या हो जाएगा? एग्जामेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अब वो बॉन्ड्स कौन कौन से थे सर? ना ही बॉन्ड था, RECL बॉन्ड था, ना ही बॉन्ड, RECL बॉन्ड, PFC बॉन्ड, IRFC बॉन्ड। अब ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये कब इशू होने चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2028 के बाद। 1/4/2018 के बाद क्या होने चाहिए? इशू होने चाहिए। पर इनके लॉक इन पीरियड कह लो, रिडम्शन कह लो, इसके अंदर क्या है? 5 ईयर का क्या है? लॉक इन पीरियड। दैट इज हैविंग रिडम्शन पीरियड इक्वल्स टू 5 ईयर्स। 5 साल बाद ही क्या होने चाहिए? रिडम्शन होने चाहिए, तभी आप क्या होगे? डिडक्शन अंडर 54 EC के लिए एलिजिबल होगे। अब इसके अंदर जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है ना, उसके अंदर दो बॉन्ड छोटे छोटे दो बॉन्ड और ऐड कर दिए। पहला बॉन्ड जो है हुडको बॉन्ड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला बॉन्ड। पर ये कब इशू होना चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, दैट इज 1/4/2025 के बाद हुडको बॉन्ड इशू होना चाहिए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो है ये आपके यहाँ पे कवर है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नोटिफाइड बॉन्ड इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025 बाय हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ओके बाबू, ये एक समझ में आया। एंड सेकंड जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर इशू करा है दैट इज IREDA बॉन्ड। IREDA बॉन्ड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब बाबू ये जो बॉन्ड है ये आपके अमेंडमेंट लिस्ट के अंदर कवर नहीं है, पर जो आपके May 26 एंड ऑनवर्ड की मॉड्यूल है ना उसके अंदर ICI ने कवर कर दिया। इसीलिए अपन इसको कवर कर ही लो, क्योंकि ICI की ना एक आदत है, क्या वो कभी भी कान सीधा नहीं पकड़ता, पर हाथ घुमा के जरूर पकड़ता है। इसीलिए अपन ने इसको भी कवर कर दिया। छोटो सा नाम है IREDA बॉन्ड। अब ये इशू कब होना चाहिए? इशू ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025, दैट इज 9/7/25। बाबू ये जरूर याद रख लेना, है ना। तो दो डेवलपमेंट, दो अमेंडमेंट तो यहाँ पे हो गए। 6 टाइप के बॉन्ड हो गए, कौन कौन से? नाही बॉन्ड, RECL बॉन्ड, PFC बॉन्ड, IRFC बॉन्ड, हुडको बॉन्ड एंड IREDA बॉन्ड। 6 टाइप के बॉन्ड है। क्लियर है बाबू? चलो बच्चा, अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब एग्जामेशन जो मिलेगी एसएससी को वो कितनी मिलेगी? एसएससी को जो एग्जामेशन मिलेगी दैट इज लोअर ऑफ, क्या लोअर ऑफ? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड। पर इसके अंदर भी एक था, अपन ने कैपिंग भी याद करी थी कि जो अपन अमाउंट अपन इन्वेस्ट करेंगे वो मैक्सिमम अपन को जो एग्जामेशन मिलेगा कितना मिलेगा? 50 लाख का। दैट इज इसके अंदर कैपिंग है 50 lakhs की। अब इसके अंदर एक वायोलेशन भी था, क्या? कि जो भी अपन ने लॉन्ग टर्म, जो भी अपन ने बॉन्ड परचेज करे, अगर अपन उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर दे या लोन के अंदर कन्वर्ट कर दे बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, देन टू क्या हो जाएगा? जो कंडीशन है 5 ईयर का रिडम्शन पीरियड, वही तो वायलेट कर रहे हो आप लोग, है ना बाबू। क्लियर हुआ ये अमेंडमेंट? देयरफॉर दो स्पेसिफाइड बॉन्ड और आए, हुडको एंड IRDA बॉन्ड। ओके बाबू, पहला अमेंडमेंट क्लियर है, थैंक यू। ओके बच्चा, अब आता है सेकंड अमेंडमेंट के अंदर। आप लोगों को याद है असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 139AA। सेक्शन 139AA सेक्शन का कहता है कोई भी बंदा जिसके पास के आधार है, एनी पर्सन who is eligible to obtain Aadhaar is mandatorily required to quote
वो मेंटली उसको अपना आधार नंबर जो है वो कोड करना है दो जगह पे। का एक तो जब वो पैन के लिए अप्लाई कर रहा है, सेकंड जब वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है। अब जब वो पैन के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप लोगों को यही बताया था कि आधार नहीं है तो आधार एनरोलमेंट आईडी से भी आपका काम चल जाएगा, है ना बाबू, है ना बच्चा। तो जब आपका आधार एनरोलमेंट आईडी के थ्रू आपका काम चल रहा था तो इस चीज को सरकार ने क्या करा था, रोक दिया था। गवर्नमेंट ने इस चीज को रोक दिया था, पर कब रोका था? With effect from 1st October 2024, the option of quoting Aadhaar enrollment ID application for allotment of permanent account number or in the return of income furnished is discontinued। मतलब अब तो आपको अपना आधार नंबर ही मैंडेटरी कोड करना पड़ेगा, तो आपकी जो आधार एनरोलमेंट आईडी थी वो अब नहीं आप कोड कर सकते। तो अब इसके बाद एक चीज और कही सरकार ने, फर्दर सरकार ने ये बोला जिन भी लोगों को पेन इशू कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आधार एनरोलमेंट आईडी, अब उन लोगों को क्या करना है, अपना आधार नंबर क्या करना है, नोटिफाई करना है, अपना आधार नंबर बताना है। पर सर बताइए किसको, तो बताएगी प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज को। किसको? प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज को, इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब नोटिफाइड डेट या प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। इस चीज के लिए मैंने एक ना छोटा सा पैरा लिखा है, एक बार आप उसको पढ़ लो। ये पूरा पूरा आपका अमेंडमेंट है, आप भी हो सके तो ये छोटा सा ही लिख लेना, ये आपके काम आ जाएगा। फ्रॉम 1st October 2024 enrollment ID option is not available, and if any person has been allotted PAN on the basis of the enrollment ID before 1st 10 2024, before 1st 10 2024, is required to furnish his Aadhaar number to the prescribed authority on the prescribed date before 31st 12 2025। मतलब 31/12/2025 से पहले उसको क्या करना है, अपना आधार नंबर फर्निश करना है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, और एनी रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी। क्लियर है बाबू ये दो चीजें? बच्चा क्लियर हुए आपके दोनों अमेंडमेंट का क्रक्स? एक तो दो टाइप के स्पेसिफाइड बॉन्ड्स ऐड हुए, IREDA बॉन्ड, हुडको बॉन्ड, और ये एक आधार नंबर आपको कोड करना पड़ेगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी feel free to connect me on my telegram channel, link has been mentioned in my description, and you can also connect me on my mail. Okay bacha, bye, thank you, all the best, do well in your exam, bye.